नमस्ते। जय भारत। अभी कुछ हिंदी में बोलने का जी चाहता है। अफगानिस्तान, तालिबान, द पठान्स। देखो, तालिबान तो अभी आया अफगानिस्तान में, उससे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, उससे पहले तालिबान था। जब 90 में 90s में, तब हमारा उनका कोई रिश्ता अच्छा नहीं था। वो लोग तो पहले वाला तालिबान बामेन बुद्धा वो सब तोड़ रहे थे, उन्हीं का पैतृक, उन्हीं का एंसेस्ट्री खत्म कर रहा था। तो हमने तो कहा भाई गलत बात है। वो बनने के लिए कितना टाइम लिया होगा आपने, तो समय खत्म हो गया। फिर डेमोक्रेसी आया, फिर तालिबान आया। अब जो भी अफगानिस्तान में जो गया है, बहुत पहले रूस था, फिर तो गोरे आए, जो अमेरिकन गोरे, जिन्हें हम लोग हमारे बचपन में यांकी कहते थे। हमारे समय में इनको यांकी कहते थे। तो वो लोग आए। जो भी पाकिस्तान में गया, सॉरी अफगानिस्तान में जो भी लोग गया, पाकिस्तान का वही हाल है, जो भी गया वो वहां से कुछ हड़पने के लिए गया। ऐसे कोई नहीं अफगानिस्तान में गया जिनको अफगानी लोगों से या पठान लोगों से कुछ प्यार हो, कुछ रिश्ता बनाना चाहते हो, कुछ उनको देना चाहते हो, कुछ नहीं। वहां से हड़पने के लिए लोग जाते हैं। तो गोरे का वही आदत है। गोरे का आदत बहुत पहले से ही है, आज भी है, कल भी रहेगा। जब तक वो लोग खुद खत्म नहीं होते, तब तक इनका आदत चलते जाएगा। जहां भी जाए वहां से हड़पो। ये तो चोरी है, उसको तो चोर ही कहना चाहिए। तो जो भी अफगानिस्तान में गया तब वहां से कुछ पाने के लिए गया, कुछ लेने के लिए गया। बात बड़ी मीठी मीठी करेगा भैया, उनका बात सुन करके आपका होश उड़ जाएंगे। बातों में ऐसे बात कर रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपसे क्या कब लेके गए। तो स्थिति अफगानिस्तान में था। जो बाद में जो तालिबान आया, उनका तो समझ में आ गया भाई आज तक हमें लूट रहे थे लोग। और इस बीच में तो हर जगह पैर रखने का आदत तो पाकिस्तान का है। जहां जहां से कुछ मिलेगा वहां जाके वो ले लेता है, कि उनको कुछ दूसरा आता ही नहीं। पैसे तो कमाना चाहिए ना जीने के लिए, उनका मुल्क को चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, बाकी तो आपको हड़पेगा। सब अपना अपना पॉकेट में डालने के बाद भी मुल्क से चलना चाहिए भाई, सड़कें कुछ कुछ बनना चाहिए ना। आधा ही सही पैसा लगता है। पैसा कहां से आएगा पाकिस्तान में? कुछ करते हैं? नहीं करते। कोई कुछ करना नहीं चाहते, करते भी नहीं। वो पता नहीं परंपरागत निकम्मे बैंक का बैठे। हाँ, एक बात ने उनका बड़ा यह है, स्मार्ट बहुत है। किसी से जाके बात करके उन्हें फंसा करके पैसा उनसे उधार ले सकता है, और जो पैसा उधार लिया कभी वापस नहीं देंगे। जब कोई यदि आए मांगने के लिए पैसा, भाई तो बोले हमसे पैसा लिया तो दिया नहीं, तो बोले यार तो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये है वो है, कुछ न कुछ बहाना निकलाएगा या निकालेगा। फिर जो पैसा मांगने आया बेचारा सर फोड़ करके कुछ और पैसे देकर भाग जाता है। क्यों आया इनसे बात करने के लिए, वो सोचते होंगे। तो पाकिस्तान को तो ये आदत ही आता है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को उनका क्या पता गुलाम समझा। गुलामी का जो संकल्प है ना, इनके दिमाग में हमेशा घूमता है। खुद भी ये नाम रखता है, गुलाम फलाना, गुलाम नबी, गुलाम वगैरह, गुलाम कहता है खुद को। गुलामी चाहे कुछ भी हो, उसमें उनका कुछ विशेष आनंद शायद मिलते होंगे, पता नहीं। कन्फर्मिज्म जो लोग कहते हैं अंग्रेज लोग, ये कन्फर्मिज्म से भी घटिया है। कन्फर्मिज्म में एक कुलीनता है, एक नोबिलिटी है। ये तो बस ऐसी ही है, गुलामी, पैर पकड़ना। चरण दास हम लोग कहता है संस्कृत में, उसमें खूबी है, एक प्रत्येक दृष्टि है, वो प्रत्येक कॉन्सेप्ट है। पर इन्हें कुछ आता नहीं। तो ये क्या समझते थे, पठान उनका गुलाम है,
हम बड़े हैं, पंजाबी मुसलमान हैं, हम बहुत बड़े हैं, तुम्हें कुछ आता वाता नहीं है, और पठान से काम निकालवाएगा। जब तालिबान आया, आजकल की तारीख, अभी का जो तालिबान आया, तो पाकिस्तान समझता था ये तालिबान को भेजेगा कश्मीर में और कश्मीर ले लेगा, हमें कुछ करना नहीं, हम कुछ करेंगे भी नहीं, ना पैसा भी खर्च करेंगे, कुछ नहीं करेगा, बात हमें पटाएगा। और पठान का कंधे पर तो बंदूक लेके पीछे से भाग करेगा। उनका आइडिया यह था, तो हुआ नहीं। धीरे धीरे धीरे, लेकिन एक बात है, ये तालिबान आने से पहले ही भारत और अफगान जनता का तो जो रिश्ता कुछ अच्छा था, हम कुछ बहुत काम कर रहे थे वहां की जनता के लिए, हमें कुछ पाने के लिए नहीं। शायद इतिहास में पहली बार अफगानिस्तान में कोई लोग बाहर से आया कुछ हड़प करने के लिए नहीं, साथ मिलकर कुछ काम करने के लिए, तरक्की की दिशा में ले जाने के लिए। सड़क बनाया, स्कूल बनाया और हॉस्पिटल बनाया भाई, बिजली की व्यवस्था किया, डैम बनाया, जो थोड़ा बहुत इंटरनेट हो गया, थोड़ा बहुत होता है, हमसे जो होता है वो तो हमने कर लिया। कुछ हड़पने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं। इसे कहता है मानविकता। जो विदेशी लोग, यूरोपीय लोग जो कहता है ना ह्यूमनिज्म, वो ह्यूमनिज्म नहीं है। ये तो वसुधैव कुटुंबकम वाली ह्यूमनिज्म है, एवं सत विप्रवहदा वदंती वाला ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म वो नहीं है, ये हिंदू दृष्टि है, भारत का दृष्टि है। हम दूसरे में और हम में फर्क नहीं देखते, सब एक ही है, एकम सत्य है, सब एक ही है। ऐसे दर्शन लेके चलने वाले लोग हैं, हमें संतुष्टि मिलता है उनको प्यार पा करके। हाँ, चाहिए तुम्हारा प्यार, मोहब्बत और संतोष, खुश रहो, देखते देखते हम भी खुश हो जाएंगे। वो गाना है ना हिंदी में, इन नजारों को तुम देखो और तुम्हें देख करके मैं खुश हो जाऊंगा और मैं तुम्हें देखते देखते रहूंगा। वो देखने वाले, तुम नजारा देखते हो, खुश हो जाती हो, वो नजारा देखने से तुम्हें जो खुशी होता है, वो खुशी देख करके मेरे अंदर अपने खुशी आ जाता है। ये कुछ अलग प्रकार का मानसिकता है जो उल्लू लोग नहीं समझते। मैं पंजाबी पाकिस्तानी का बात कर रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो स्वाभाविक रूप है। पठान को सीधा ही सोचना आता है, टेढ़ा नहीं। बात करता है, जो करता है वो कहता है, जो कहता है वो करता है, वही पठान सीधा सीधा। आज थोड़ी है, बहुत पहले से जब पठान का आदत है, वो तंग आ गया, मुसलमान उम्मा बोल बोल करके इस्लाम का नाम लेकर ही उनको फंसा रहा था पंजाबी। पठान तंग आ गया और ये जो तालिबान है वो देख रहे थे भारत क्या क्या किया जनता के लिए। तो धीरे 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 उनका जो कट्टर उसूल है, काफी कट्टरता है तालिबान के अंदर, उनका उसूल है, उनका कुछ नियम है, वो सब होने का बावजूद वो सबका अतिरिक्त जाकर के दोस्ती बनाया भारत से। और भारत के लिए तो दोस्त चाहिए, वो सीधी बात है, हमें तो दोस्त चाहिए, हमारे जैसे इक्वल दोस्त चाहिए। हमें कोई उपकरण नहीं चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, हमें उपकरण नहीं चाहिए, हमें दोस्त चाहिए, बंधु चाहिए, हम कहते साथी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पांचाली को सखी बोलता, दोस्त। दोस्ती वहां भी है, बाकी कई जगह दोस्ती है। महाभारत में दोस्ती देखिए, कर्ण और दुर्योधन का दोस्ती है, वो हमेशा बराबर की दोस्ती है, बराबर में होता है दोस्ती। तो हम अफगानिस्तान को बराबर समझते हैं, तभी तो दोस्ती होता है। तो दोस्त है, तो इसमें फंस गया पाकिस्तान। दोस्त है, हमें कुछ हो तो वो कम से कम बोलेगा, बस बोलना ही चाहिए।
आज जरूरत पड़ेगा तो मारेगा भी, क्योंकि उनको भी तो मार रहे हो। हमारे उनका तो ऐतिहासिक विचित्रता है तुम लोगों के साथ, पाकिस्तानी के साथ। वो पीटेगा तो पीटेगा, भले कुछ भी कहो, इस्लाम का नाम ले लो, उम्मा का नाम ले लो, कुछ भी ले लो, वो सब तुम्हारे हाथ में उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा कुछ और लेना चाहते, हड़पना चाहते हो। हम हड़पने नहीं चाहते। अरे हमारे पास सारी बहुत सारी चीज है जो नहीं है, वो बनाना हमें आता है। समय लगेगा, जल्दी नहीं होगा, वक्त लगेगा। अरे 1000 साल लगेगा हमें थोड़ा पैर में खड़े होने के लिए, थोड़ा बहुत, इतना साल हुआ। और स्वतंत्रता का पश्चात ऐसे निकम्मे लोग हमारे ऊपर शासन किया, ऐसे जिसको भारत से प्यार नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं, जो कोई लोग आता हमारे पास कुछ रिसर्च प्रपोजल लेकर के, सेमिनार प्रपोजल लेकर आता, तो बोला भाई आपका दृष्टि, आपको भारत नहीं दिखता क्या? भारत नहीं दिखता है। आप फ्रेंच थिंकर के ऊपर में कुछ कहना चाहता, कह रहे हो, बट ये भी तो देखो। तो ये जो हमारा सुशासक थे उस समय, उनको भारत नहीं दिखते थे, विदेश दिखते थे वो। अब भी हुआ ना जो भारत देखने वाला। तो हम समय लेंगे, पर हम स्वयं पर्याप्त है, स्वाभिमानी लोग हैं भाई। स्वयं पर्याप्त अभी नहीं तो कल बनेंगे। हाँ, हम प्रयत्न करके धीरे समय लेकर के एक समय हम पहुंचने का इच्छा रख सकता है, इच्छुक तो है, और उस दिशा में काम भी करेंगे, प्रयत्न करेंगे। कई लोग अपना बीच में है भारत में, वो बड़ा जी तोड़ मेहनत करता है, बहुत प्रयत्न करेगा, खुद को भूल करके निष्काम काम करता है। भाई वही सिखाया भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे कई लोग हैं जिसके वजह से मेरा देश खड़ा है। नेता लोग हैं, नाम सबको पता है कौन कैसे है। तो स्थिति पाकिस्तान का खराब होगा, उससे अफगानिस्तान है, उनसे दुश्मनी मोड़ लिया आपने। और भारत से तो वैसे जन्म का दुश्मनी है। दुश्मनी तुम्हारे अंदर है, हमारा अंदर नहीं। नफरत तुम्हारे अंदर है, हमारा अंदर नहीं। हम तो नफरत करना हमें किसी ने सिखाया नहीं, किसी से हम नफरत नहीं करते, क्योंकि हमें कभी भी जिंदगी में कोई भी कहीं भी नफरत शब्द सिखाता नहीं। नफरत करो, हमें नफरत है उनसे। आप कोई हिंदू को मुंह से नहीं सुनेगा कि मैं पता नहीं नफरत करना। हाँ, शत्रु है तो शत्रु है। शत्रु तब तक है जब आप में शत्रु वाली गुण रहेगा, जब वो दोष है रहेगा। यदि वो तमोगुण खत्म हुआ, आप सब सद्गुण संपन्न हुआ, तो शत्रुता अपने आप खत्म हो जाएगी। ये कोई नैतिक जातीय चीज नहीं है शत्रुता। पर आप अपना बच्चों को नफरत सिखाता हिंदू का प्रति, उससे लेकर भारत का प्रति, और कहने जाता कि वो दुश्मन मुल्क है। चलो, तो आपने दुश्मनी मोड़ लिया पठान से। दुश्मनी इसलिए मोड़ लिया कि आप उनको उपयोग कर रहे थे, उन्हें उपकरण बना के अपना मतलब देखते थे। ये तो है ही, लाहौरी तो मतलब ही होता ही है। इस हद तक मतलब ही हुआ, पठान फटक गया। आप वहां से भी मार खाओ, यहां से भी मार खाओ, ऑपरेशन क्या करेगा? ये इतना होने के बावजूद यहाँ कुछ गड़बड़ करने के लिए बड़ा योजना बना रहा है। बांग्लादेश में जाकर बैठा है, बंकर में जाकर बैठा है। पूछना सही नहीं, पर क्या करोगे? इतना सब कुछ किया, कुछ पाया। यदि तुम एक दो जगह विजय हुआ भी तो क्या मिला? तुम्हारा भूख मिट गया क्या लोगों का? या कहीं कुछ नाम कमाया? नहीं। अरे कुछ मिलता भी नहीं है, फिर भी गड़बड़ करना है। ये तो आदत से मजबूर लोग हैं पाकिस्तानी, क्या करेगा? मिलते हैं भाई, नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।